तो चलिए वोटों की बारात में कुछ पॉलिटिकल खबरें। आपको लगता है कि मेरे एक वोट डालने या ना डालने से क्या फर्क पड़ता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि साल 1999 में सिर्फ एक वोट से अटल सरकार गिर गई थी, इसलिए एक एक वोट बहुत कीमती है। जी न्यूज़ की आपसे अपील है कि वोट जरूर डालिए। अब आपको 3 बड़ी चुनावी खबरें बता देती हूँ। यूपी में 5th फेज की यानी 5वें चरण की 51 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 10 बजे तक 10.77% वोटिंग हुई। अयोध्या सीट पर सबसे ज्यादा 15% वोटिंग हुई। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी आज मऊ में रैली करेंगे। ये रैली 1-2 घंटे में होने वाली है। पीएम की रैली में हमले की आशंका भी जताई गई है। बनारस, जहां से पीएम मोदी सांसद हैं, वहां आज राहुल और अखिलेश का रोड शो होना था, लेकिन वो रद्द हो गया है। वो रोड शो अब बाद में किया जाएगा। आज दोनों नेता गोरखपुर में रैली और रोड शो करेंगे। ये 3 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि सुबह 9 बजे तक कहां कितनी फीसदी वोटिंग हुई है। सुल्तानपुर में 9%, बलरामपुर में 11.5%, अमेठी में 9% हुई है, बहराइच में 12% और फैजाबाद में लगभग 12% यानी 11.13% वोटिंग हुई है। तो 11 जिलों की 51 सीटों पर अब तक एवरेज जो वोटिंग परसेंटेज है वो 10.77% रहा है। फैजाबाद जिले में अयोध्या विधानसभा सीट के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने भी अपना अयोध्या में वोट डाला। वोट डालने के बाद विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या में बीजेपी ने विकास, रोजगार सब कुछ दिया है। राम मंदिर के बिना अयोध्या में विकास, रोजगार सब कुछ अधूरा है। अयोध्या में राम मंदिर बनकर ही रहेगा। ये उनका बयान आपको सुनवाते हैं। यहाँ विकास भी दिया गया है, रोजगार भी दिया गया है, शिक्षा भी दी गई है, लेकिन राम मंदिर के बिना सब कुछ बेकार है। राम मंदिर चाहिए और राम मंदिर बन के रहेगा। तो सुना आपने, विनय कटियार यहाँ पर कह रहे हैं कि विकास भी मुद्दा है, राम मंदिर भी एक मुद्दा है। वोट करने के लिए जब पहुंचे थे, आपको ये पूरी बातचीत हम आगे डिटेल में बताया। उससे पहले फैजाबाद से जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे और गोंडा से सर्वेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। जरा उनका रुख करते हैं। विशाल, इससे पहले जब ब्रिजेश हमारे साथ बहराइच से जुड़े थे, तब उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ 12% हुई है, यानी बहराइच में 12% वोटिंग हुई है, लेकिन अयोध्या तो बहुत ही आगे निकल गया। 15% अब तक वोटिंग दर्ज की गई है, जो कि एक अच्छी खबर है। बिल्कुल रुबिका, अगर फैजाबाद जिले की बात करें तो यहाँ पे 12.08% वोटिंग सुबह 9 बजे तक हुई है और अयोध्या विधानसभा में 15% की वोटिंग सुबह 9 बजे तक हुई है। यानी मतदाताओं में काफी उत्साह है। जैसा कि हम सुबह से देख रहे थे कि 7 बजने से पहले ही लोग यहाँ पहुंच गए थे अपने मत का प्रयोग करने के लिए। वीवीआईपीज भी यहाँ पहुंचे। इसके अलावा साधु संत भी बड़ी संख्या में अपने वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचे और मुस्लिम महिलाएं भी वोटिंग के लिए आपके साथ में जो तस्वीर चल रही है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन बिल्कुल साथ में जो विशाल आपकी तस्वीर चल रही है वो विनय कटियार की चल रही है, जिनसे लाइव जब हम बातचीत कर रहे थे तब भी आपने बात की थी और उसके बाद भी आपने अलग से उनसे बात की है। उसमें उनका ये बयान देना कि चाहे आपने रोजगार दिया हो या फिर आपने विकास किया हो, ये सब अधूरा है राम मंदिर के बिना, इसके क्या मायने निकाले? दरअसल देखिए, विनय कटियार की राजनीति ही राम मंदिर के इर्द गिर्द लगातार घूमती रही है और विनय कटियार की पहचान ही राम मंदिर आंदोलन से हुई थी। तो विनय कटियार ये जानते हैं कि अगर वो राम मंदिर पर बयान नहीं देंगे तो उनकी जो उपयोगिता है वो शायद भारतीय राजनीति में थोड़ी कम हो सकती है। इसीलिए विनय कटियार बार बार अपनी सरकार को भी कोसते रहे राम मंदिर के मुद्दे पर। यहाँ पर जब डॉक्टर महेश शर्मा आए थे रामायण सर्किट को लेकर, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये लॉलीपॉप है, राम मंदिर बनना चाहिए। इससे पहले भी वो अपनी सरकार को घेरते रहे हैं। तो जाहिर तौर पर राम मंदिर के सहारे वो अपने वोटों को सहेजने की भी कोशिश कर रहे हैं। विकास, वो कह तो रहे कि विकास होना चाहिए, लेकिन उनके मुताबिक विकास बहुत पीछे हो है फिलहाल, अगर राम मंदिर नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं विनय कटियार राम मंदिर के सहारे अपनी राजनीति तो चमकाना चाह ही रहे हैं, साथ ही साथ जो उनका वोटर है उसमें भी एक मैसेज देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। रुबिका, विशाल, हमारे साथ सर्वेश भी बने हुए हैं। 2012 चुनाव में सर्वेश, समाजवादी पार्टी ने, जहां आप मौजूद है, गोंडा की 7 में से 6 सीटें अपने नाम की थी, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। अब मामला पूरा उस जगह, उस दिशा पहुंच गया है जहां सबको इस बार नए सिरे से, क्लीन स्लेट से अपने आप को प्रूव करना होगा।
जी बिल्कुल, उसके साथ ही उनको इसके अलावा उनको लड़ना उन लोगों से भी होगा जो उनके अपने हैं, जिन्होंने पाला बदल लिया है। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, चाहे इस वजह से कि उन्होंने जिसको सपोर्ट किया उस प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला, या फिर वजह ये थी कि सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया गया। अगर मैं आपको संक्षेप में समझाना चाहूँ यहाँ के 3 विधानसभाओं का समीकरण, तो गोंडा से ये समझिए कि अब तक जो है पंडित सिंह लड़ते आए थे, वो सिटिंग एमएलए भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सीट अपने भतीजे सूरज सिंह के लिए छोड़ दी और वो चले गए तरफगंज। अब जब वहां तरफगंज गए तो जो वहां का सिटिंग एमएलए था उसको हटा दिया गया, ये सीट उनको दे दी गई। वो नाराज हैं, उनके खेमे के लोग नाराज हैं। वैसे ही यही सदर विधानसभा सीट से महेश तिवारी टिकट मांग रहे थे, जो बीजेपी का उनका अपना अच्छा जनाधार है, लेकिन उनको टिकट न दे करके ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो लड़के प्रतीक सिंह हैं उनको टिकट दे दिया गया। ऐसे में महेश तिवारी ने शिवसेना से टिकट ले लिया और वो उससे लड़ रहे हैं। फिर ये जो खेमा था बीजेपी का, ये उनसे नाराज हो गया और अब वो लोग अलग से सपोर्ट कर रहे हैं महेश तिवारी को। और इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि पराए हुए अपने, और इस चक्कर में वोटर किसे अपना और पराया करता है ये हमें देखना होगा। बहुत दिलचस्प है ये गोंडा का जो मुकाबला है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं इसी अपील के साथ कि वोट डालिए, सेल्फी लीजिए, हमें भेजिए कहाँ, #UP Round 5 पर।